हेलो डियर कैंडिडेट्स, जिन बच्चों का IBPS RRB PO का जो इंटरव्यू है उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट टिप बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरव्यू में चीज़ होती है वो होती है वहाँ पे जो चेकिंग, किस चीज़ की वो चेकिंग करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आपका जो ये चीज़ चेक करते हैं, आपके एटीट्यूड को चेक करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका जो फोकस रहता है वो ये फोकस रहता है कि आप प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नॉलेज जो था आपका वो पूरा का पूरा चेक हो चुका है आपके मेंस के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे प्रेशर हैंडलिंग आपकी चेक होती है कि आप स्विचिंग वगैरह आपकी कैसी है, प्रेशर को हैंडल कर सकते हो नहीं कर सकते, कोई सिचुएशन जो क्रिएट हुई है उसको हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बर्डन कितना लेते हो। इसलिए जो क्वेश्चन आपका आंसर ना आए वहाँ पे आपको सीधा सॉरी बोलना है। ठीक है, सॉरी आई कांट रिकॉल सर, सॉरी मैम आई कांट रिकॉल, ठीक है, आई विल वर्क ऑन दैट। ऐसे करके आपको जो भी है वो उस तरीके से बोलना है। स्ट्रेस वहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं करना, यानी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनसे 10 क्वेश्चन पूछे गए, 11 क्वेश्चन पूछे गए, उन बच्चों ने एक भी आंसर नहीं दिया, बहुत ही पोलाइट मैनर में उन्होंने सॉरी बोला है और उनको 90+ मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। और ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने सारों के सारे आंसर दिए हैं, उनको मार्क्स नहीं मिले, 50 मार्क्स भी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ओवर, जितना आपसे पूछा है बच्चा क्या करता है उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करता है। जितना पूछा है मतलब ऐसे उलझाएगा बात को, इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा। जैसे अभी हमने जो मॉक प्रैक्टिस वगैरह करवाई है उसमें हमने यही चीज़ सिखाई है, उनको यहीं पे करेक्ट करवाया है कि भाई आपको क्या करेक्शन करना है, क्या क्या कमियां हो सकती है। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ऊपर से थोड़ा कुछ बच्चों ने आज जैसे हमसे पूछा, पैनल में मेरे से पूछा था कि सर मतलब जो बच्चे वहाँ पे मतलब पहले आज इनका हो गया इंटरव्यू, उन लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, उन पे हमें काम करना चाहिए, वो याद कर लें क्या, ये कर लें, सेम पैनल आएगा क्या कल, जैसे जोधपुर में जिनका है राजस्थान से। तो वो बच्चे बोल रहे हैं ऐसा नहीं होता, सेम पैनल आए ना आए वो बाद की बात है। अगर सेम पैनल होगा तो भी जरूरी थोड़ी है वही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, वो आपकी पर्सनैलिटी को देखकर उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको फ्लेक्सिबल बनना है। आप ऐसे नहीं है कि माइंड में वो क्वेश्चन सेट करके एक्सपेक्टेशन बना ली कि हमसे तो यही पूछेगा, ये वाला पैनल है हमारा, हमसे तो यही क्वेश्चन पूछेगा। या फिर वहाँ पे आपसे पहले कोई इंटरव्यू देख के आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सोच लो कि हमसे भी ये क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको प्रिपेयर करके जा रहे हो, आपने पूरी तरह से रट लिया। ये सबसे नेगेटिव चीज़ है। इंटरव्यू में कभी रट्टाफिकेशन होना ही नहीं चाहिए। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हो, किस तरीके से आंसर करते हो, किस तरीके से अगर कोई मतलब मिस्टेक हो जाए उसको कैसे वापस से करेक्शन करोगे, उसमें ये सारी चीज़ें चेक होती है। वहाँ पे नॉलेज चेक नहीं करना होता, वहाँ पे जनरल चीज़ें पूछते हैं, नहीं आता तो आंसर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे आप है ना एक्सपेक्टेशन मत बना के जाना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, उम्मीद सबसे जो है ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, वो सबसे नेगेटिव चीज़ है, दुख का कारण ही वही होती है। इसलिए ना ठीक है एक होप रखो लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ठीक है, होप सही है, पॉजिटिव होप होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर नहीं रखनी आप लोगों ने कि हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा, ये आंसर दूंगा। तो आप क्या, वो रटाफिकेशन वाली चीज़ें है ना, तो वहाँ पे आप सोच सोच के उन चीज़ों का आंसर दोगे, इमीडिएटली आपके फेस पे एक्सप्रेशन आ जाएगा। और वो एक्सप्रेशन, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और वो नेगेटिव एक्सप्रेशन ही आपको रिजेक्ट करवा सकता है, वहाँ पे आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसलिए एक बढ़िया तरीके से, काम वे में, शांत वे में, बढ़िया तरीके से वहाँ पे इंटरव्यू दे कर आओ। कोई बड़ा हुआ नहीं है जो बना रखा है, नहीं आता, सिंपल सी बात है, नहीं आता, बढ़िया पोलाइट मैनर में स्माइल के साथ सॉरी बोलो। आता है उसका बढ़िया डिस्क्राइब करो, लेकिन ओवर डिस्क्राइब मत करो, उस चीज़ को लपेटो मत, इधर से उधर इधर से उधर उलझते चले जाओगे, उलझते चले। जरूरी नहीं होता हर चीज़ का आंसर देना हो, जरूरी नहीं होता, जितना दे सकते उतना दो, उसके अलावा सॉरी बोल के निकल लो। अवॉइड करना सीखो, ब्लंडर नहीं करना है, वहाँ पे आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो इन चीज़ों पे प्लीज़ प्लीज़ काम कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ जिन बच्चों ने हमारी सुनी उनके अकॉर्डिंग हमारे बच्चों के 80-90+ मार्क्स आते हैं। मैं गारंटी देता हूँ आप इस तरीके से सॉरी भी बोल के आ जाना, चाहे स्माइल के साथ, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस ही चेक होगा, आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना और फ्लैक्सिबिलिटी लेकर रखना। बाहर आकर कोई बोले ये पूछा वो पूछा, उस पर ध्यान मत देना, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे आंसर करके आना, बढ़िया इंटरव्यू जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। शेयर जरूर करना कमेंट सेक्शन में।